महीना वैकेंसी आएगी, अगले महीना वैकेंसी आएगी। 46,000 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन आना था। यदि याचना बीपीएससी को फरवरी में भेजा भी गया, 26 अप्रैल से फॉर्म भी भराना था, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। और अब सरकार और बीपीएससी कह रही है कि पेपर लीक रोकने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम लोग जो है पीटी के बाद मेंस लेंगे। तो अगर पीटी के बाद मेंस लेने से अगर पेपर लीक रुक जाता तो हम ये कहना चाहते हैं कि 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा में भी पीटी मेंस इंटरव्यू हुआ था, तो क्या उसका पेपर लीक रुक गया था? 67वीं बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, 66वीं का पेपर लीक हुआ था। 67वीं का पेपर लीक तो हमने खुद उजागर किया, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को क्वेश्चन हम ही ने भेजा था एग्जाम से पहले। तो अगर ये तर्क बीपीएससी दे रही है कि पेपर लीक रोकने के लिए पीटी मेंस कर रहे हैं, तो इनका ये तर्क फेल हो जा रहा है। अगर सरकार कह रही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम पीटी के बाद मेंस लेंगे, तो इसका मतलब जो नियोजित शिक्षक हैं 3 लाख या 4 लाख जो हैं, वो सारे जो शिक्षक है वो उनमें कोई गुणवत्ता नहीं है। जो टीआरई 1, 2, 3 से 2.5 लाख के आसपास शिक्षक भर्ती हुई, वो सारे शिक्षक बेकार है सरकार के अनुसार। तो पहले तो वो ऐसे लोगों को, तभी इसका मतलब सरकार अयोग्य मान रही है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि पीटी के बाद मेंस लेने से अगर पेपर लीक रुक जाता है, तो बीपीएससी और सरकार ये गारंटी दे कि अगर इसके बाद भी पेपर लीक होता है तो बीपीएससी और सरकार क्या करेगी? क्या परीक्षार्थियों को 10-10 हजार रुपया मुआवजा बीपीएससी देगी और सरकार देगी? अगर नहीं तो फिर क्या फायदा पीटी के बाद मेंस लेने से? सरकार और बीपीएससी ये भी करे कि पीटी के बाद आप मेंस लेंगे तो सैलरी भी उनका उसके अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि टीआरई 1, 2, 3 की तरह आप सैलरी दे रहे हैं और परीक्षा पीटी के बाद मेंस ले रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार और बीपीएससी मिलकर सिर्फ बहाली को लटकाने के लिए पीटी के बाद मेंस का ये नया तरीका ढूंढा है कि पीटी के सिलेबस के नाम पे हम 3 महीना पार करेंगे, फिर पीटी का एग्जाम लेने के नाम पे 3 महीना पार करेंगे, फिर पीटी के रिजल्ट देने के नाम पे 3-4 महीना झेल देंगे, फिर मेंस का फॉर्म भराने के नाम पे 3-4 महीना, फिर मेंस का एग्जाम लेने पे 3-4 महीना लगाएंगे, फिर उसका रिजल्ट देने में 3-4 महीना, फिर ज्वाइनिंग कराने में 5-6 महीना। इस तरह 2 साल हम पार कर देंगे और आते आते 2029 लोकसभा चुनाव हो जाएगा और विधानसभा चुनाव जो 7 कराने का सरकार का इरादा है। तो यानी कि टीआरई 4 की बहाली को खींचकर ये 2029 लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक ले जाना चाहते हैं। ये लाखों अभ्यर्थियों के साथ छलावा है, धोखा है। और सरकार जो ये कर रहे हैं कि 20-20 हजार हम हर साल वैकेंसी देंगे जुलाई महीने में, तो उनको हम याद दिलाना चाहते हैं टीआरई 3 की वैकेंसी फरवरी 2024 में आई थी, तो उस अनुसार वैसे भी 20,000 आपको देना चाहिए 2025 में, 20,000 देना चाहिए 2026 में, तो 40,000 तो ऐसे वैकेंसी इस बार आपको देना चाहिए। तो हम सरकार से और शिक्षा मंत्री जी से और खासकर मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि 46,000 से अधिक सीटों पर जो याचना बीपीएससी को भेजी गई थी फरवरी महीने में, उसको आप विज्ञापन के रूप में जारी कीजिए और टीआरई 4 में सिर्फ और सिर्फ एकल परीक्षा हो, एक परीक्षा हो। और आपको जो भी करना है एक्सपेरिमेंट आप टीआरई 5 से कीजिए, टीआरई 5 से कीजिए और उसकी सूचना आप अभी जारी कीजिए। ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं। नहीं तो फिर 8 मई को जो आंदोलन हुआ था, जिससे 50,000 लगभग स्टूडेंट पूरे पटना में आ गए थे, उससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग अगस्त महीने में करेंगे, अगस्त शुरुआत में ही। शिक्षा मंत्री जी ने पहले क्या कहा कि जुलाई में हम विज्ञापन दे देंगे, जुलाई में विज्ञापन दे देंगे, फिर क्या कहा 25 जुलाई तक विज्ञापन देंगे, फिर उनका बोली बदल गया कि 25 जुलाई तक याचना भेजेंगे, फिर वो कह रहे हैं 25 जुलाई तक याचना तैयार करने के लिए अधिकारियों को भेजे। तो ये नहीं चलेगा, हर हाल में जुलाई में हम लोग को विज्ञापन चाहिए, नहीं तो फिर इसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और एक बात और हम बोल देते हैं, अभी 11 साल से हम बिहार में अभ्यर्थियों के लिए, युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तक कभी भी हम, महागठबंधन की भी सरकार रही, एनडीए की भी सरकार रही, नीतीश सरकार भी रही, अभी सम्राट चौधरी जी की भी सरकार चल रही है, कभी भी हम सरकार के विरोध में कोई आंदोलन आज तक नहीं किए हैं। लेकिन अगर सरकार अब छलावा करती रही स्टूडेंट के साथ, युवाओं के साथ, तो ऐसा ना हो कि हम लोगों को टीआरई 4 के अलावा सरकार के विरोध में भी आंदोलन करना पड़े, जो कि हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हाथ जोड़कर विनती करते हैं सम्राट चौधरी जी से कि जो वादा किया गया सरकार की तरफ से टीआरई 4 को लेकर 46,000 से अधिक सीटों पर विज्ञापन जारी कीजिए जुलाई में और एक ही परीक्षा लीजिए। हम लोग पूरे बिहार में घूम घूम कर आपकी तारीफ करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो टीआरई 4 के लिए आंदोलन होगा और हो सकता है उसके बाद सरकार के विरोध में भी हम लोग आंदोलन शुरू कर दें। सरकार और आयोग पे सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, सरकार और आयोग की मंशा पे सवाल हम लोग खड़े कर रहे हैं कि इन लोगों की मंशा बहाली को लटकाने की है।